Hello everyone. So finally CMET has resolved the answer key, but I'm not sure what should we say, whether we should say it is answer key released or we should say it is challenge key released, because there are lot of mistakes. So what do they want? I do not know. uh, First they want कि हमें challenge करो आओ, उसके बाद हम correct answer key देंगे, या मतलब I do not know why they can't get even 100 questions correct answer key. इतनी बड़ी एंटिटी है, इतने सारे लोगों का आप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हो और आप 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी नहीं निकाल पा रहे हो. प्लेंटी ऑफ मिस्टेक गाइस, एक और दो होती है समझ में आता है, बट देर आर प्लेंटी ऑफ मिस्टेक इन द आंसर की. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज एन आंसर की और इट इज ए चैलेंज की. सो लेट्स लुक एट द सेशन, द एजेंडा ऑफ दिस सेशन. वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस. आज इसका लास्ट डेट है चैलेंज करने का. तो वी विल सजेस्ट कि अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर ठीक है लेकिन उन्होंने गलत आंसर दिया, तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड चैलेंज. वी आर ऑल्सो गोइंग टू चैलेंज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. So I'll tell you the process of challenging the question. Which question we are going to challenge and what are the suspicions questions. मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो definitely wrong है, वो तो definitely challenge हो ही रहा है. उसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें डाउटफुल है, मतलब सब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन, तो वो भी देखेंगे एक बार. बोथ स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2. राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन. डेट्स हैं आज गाइज. आंसर किया चुका है 12 मई को. चैलेंज करने का डेट था 12 मई, शुरू हो गया था और 16 मई तक एक्सटेंड हो गया है. आज लास्ट डेट है. तो इफ यू वांट टू चैलेंज, डेफिनेटली यू शुड डू दैट. वी आर ऑल्सो गोइंग टू चैलेंज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. और इसका जो फाइनल आंसर क्या आएगा, आई थिंक जैसे ये खत्म होगी विंडो, उसके बाद ये 3-4 दिन के अंदर आंसर की रिलीज कर देंगे. जो रैंक आएंगी, जो भी मार्क्स आएंगे, वो इस करेक्ट आंसर की के बेसिस पे आएंगे इफ दे एक्सेप्ट. जनरली पास्ट में ये ट्रेंड रहा है कि पहले भी इनमें गलतियां रही हैं, लेकिन इतनी गलतियां आई हैव नॉट सीन. पहले भी गलतियां रही हैं लेकिन उसमें से कम ही अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं. तो लेट्स सी दिस टाइम हाउ मेनी मिस्टेक्स दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट. बट फ्रॉम आवर एंड वी शुड डेफिनेटली रेज द कंसर्न. और मैं तो बोलूँगा ये कंसर्न जो है वो ना सिर्फ एनटीए तक बल्कि आगे भी अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये तो यार मतलब सीधा सीधा दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स. तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रेज द कंसर्न. इसकी जो डेट है आज है. इसका प्रोसेस देख लेते हैं. इसमें जो दे आर चार्जिंग 200 रुपीज पर क्वेश्चन टू चैलेंज द सीमेट आंसर की. ओनली डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेड. तो जितने भी क्वेश्चन आप चैलेंज करोगे उसके लिए आपको 200 पर क्वेश्चन देने हैं. लेकिन अगर आपका चैलेंज वैलिड आ गया देन द फीस विल बी रिफंडेड. राइट, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलत है, उतने आपको वो फीस रिफंड कर देंगे. तो मैं तो बोलूँगा आप जितने भी ग्रुप में हो या जितने भी लोग हो, अगर आप 3-4 लोग हो तो 2-2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन सब रेज कर सकते हैं, अगर आप इकट्ठा नहीं करना चाहते हो. हमने अपने स्टूडेंट को ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया कुछ क्वेश्चन. सो द सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रिवील कि कौन से क्वेश्चन हम चैलेंज कर रहे हैं. डेफिनेटली दैट इज द प्रोसेस गाइस, सीमेट को आंसर की चैलेंज करने का. अगर आप जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, NTA CMAT 2023. गो टू चैलेंज आंसर की मेन्यू टैब. वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, सीमेट एप्लीकेशन नंबर फिल करना है सिक्योरिटी पिन के साथ. सबमिट योर चॉइसेस. A list of question for CMAT will appear on the screen. You will find IDs next to each of the question. If you want to challenge any of the question by choosing any one of the option IDs provided next to 4 column by ticking the checkbox. जो भी आपको लग रहा है ये आंसर होना चाहिए, उस पर आप टिक कर सकते हो. Once you have selected the option, you can proceed to save and claim, which is available at the bottom of the page. You will redirect it to a page that will contain a list of all the questions which you have challenged. You can upload documents by clicking on the choose file. All the documents should be in PDF file. Finally, click on save your clip. You will see a screen displaying your challenges. तो जो भी प्रोसेस है ये पूरा दिया हुआ है, आप इसको फॉलो करके फीस पे करके इन क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो. तो लेट्स हैव ए लुक के कौन कौन से क्वेश्चन डेफिनेटली हम चैलेंज कर रहे हैं और जो डेफिनेटली गलत है और जो सीमेट ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिए हैं. ये क्वेश्चन ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके लिए आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है. सबको मार्क्स मिलेंगे, सबके मार्क्स कट जाएंगे. उस आंसर की में लिखा हुआ आ रहा है कि दिस क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप, जिसमें मिस्टेक था, ये जो सिंबल था दैट वाज नॉट विजिबल, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ड्रॉप हो गया है. सिमिलरली दिस क्वेश्चन में सारे ही ऑप्शन गलत है, तो ये क्वेश्चन भी ड्रॉप हो गया है. स्लॉट 1 के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, इनको आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है. इसका आंसर आना चाहिए था -∞ से -10 एंड 3 to infinity, विच इज नॉट इन द ऑप्शन. तो चारों ही ऑप्शन गलत है, इसी वजह से ये क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया. लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें चारों ही आंसर गलत है गाइस. अब वो कैसे चैलेंज होंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना. इसका आंसर भी
दोनों करेक्ट है गाइज, -14 एंड -8। तो जिन्होंने आई थिंक 1 मार्क किया है दे शुड ऑल्सो गेट द मार्क्स, जिन्होंने 2 मार्क किया है दे शुड ऑल्सो गेट द मार्क। तो अगर आपने बाई चांस 1 मार्क किया है तो यू कैन चैलेंज दैट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, और अगर आपने 2 मार्क किया है देन यू अगेन कैन चैलेंज दैट 1 इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस केस में दोनों ही आंसर ठीक है। अगर आप इस लॉजिक पे जाते हो तो एक अलग आंसर आएगा, अगर आप ऑल्टरनेट पेयर पे जाते हो तो एक अलग आंसर आएगा। तो इसके दोनों आंसर वैलिड है और दोनों करेक्ट लॉजिक है। तो देखते हैं विच आंसर दे एक्सेप्ट, बट दोनों ही ठीक है ना। इसमें भी गाइज अगर आप देखो तो 4 ही ऑप्शन है और ई इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ई तो ऑप्शन में ही नहीं है पहली बात तो। और अगर आप इसका वेन डायग्राम भी ड्रॉ करते हो, ऑल स्वीट थिंग्स आर फ्लूट्स, ऑल स्वीट थिंग्स आर फ्लूट एंड सम फ्लूट्स आर कलर्ड थिंग्स, सम फ्लूट आर कलर्ड थिंग। तो ये बनेगा इसका मिनिमम ओवरलैपिंग वाला। देन व्हाट इज द थिंग विच डेफिनेटली इज इम्प्लाइड? सम स्वीट थिंग्स आर कलर्ड थिंग। नो, वी कैन नॉट से सम स्वीट थिंग आर कलर्ड थिंग, ये डेफिनेटली इम्प्लाइड नहीं है। सम स्वीट थिंग्स आर फ्लूट, दैट इज डेफिनेटली इम्प्लाइड। सम स्वीट थिंग आर फ्लूट। All fruit are sweet, no, we cannot say that. And some fruit are sweet, some fruit are sweet, that is definitely correct guys. तो आंसर should be B and D, बट आप देखो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो ऑप्शन में ही नहीं है। अब इसको कैसे चैलेंज करना है, ये हमें आई थिंक अलग से उस पर रिमार्क्स लिख के चैलेंज करना पड़ेगा that there is none of the option which is correct, और वी नीड टू सेंड द सेपरेट मेल। इसका प्रोसीजर भी देखें क्योंकि अभी तो वो आंसर ही बोल रहे हैं कि इसका आंसर बताओ, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप भी नहीं किया है वाला क्वेश्चन। अगर वो एक पहला क्वेश्चन जिसके ऑप्शन गलत थे उसको ड्रॉप कर चुके हैं, इसको भी इनको ड्रॉप करना चाहिए था। दैट क्वेश्चन डेफिनेटली हैज टू बी चैलेंज्ड, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। So this is definitely wrong. Now this is definitely wrong. They have given the answer as veggie, but the correct answer should be vegan, because the person who does not eat any animal product is called vegan. Veggie तो सिर्फ वेजिटेबल पे बेस्ड हो गया ना यार, जो सिर्फ वेजिटेबल खाता है। बट वीगन इज अ पर्सन हु कैन ईट अदर प्रोडक्ट एज वेल। जो भी हमारे उससे पेड़ों से या जो भी हमें अनाज मिल रहा है वो सारा इसके अंदर आएगा ना। वेजी तो सिर्फ वेजिटेबल से आ गया। व्हाई नॉट सीरियल्स, व्हाई नॉट अलग अलग चीजें, मिनरल्स एंड दालें वगैरह सारी आएंगी इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर शुड बी वीगन, वेजी दिया हुआ है। Definitely this question 15041 is a wrong question, needs to be challenged. This is also wrong guys. Answer given is 3, कहीं से भी 3 नहीं हो सकता इसका आंसर। The correct answer should be A. Ghana is the seaport in Gulf of Guinea. That is the correct answer. Answer should be A. Given answer is 3. Definitely it should be challenged. 15047, it is definitely a wrong answer. ये हम definitely challenge करेंगे। और ये थोड़ा सस्पिशियस है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो तो ऐसे बहुत सारे सस्पिशियस क्वेश्चन मैं आपको और भी लिस्ट दूंगा जो डेफिनेटली चैलेंज नहीं करे जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर भी हमें गलत लग रहा है। आंसर गिवन इज 1, बट अकॉर्डिंग टू अस द आंसर शुड बी 2, बिकॉज अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट। सही बात है, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो आप इनोवेशन का एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो यंग जनरेशन है वो डेफिनेटली अर्बन पॉपुलेशन की तरफ भाग रही है और वो डेफिनेटली रिसर्च एंड इनोवेट करने में माहिर है। लेकिन अगर हम बोले अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज एन इशू, नाउ विल नॉट कैन कॉल एन इशू। व्हाई इट इज एन इशू? अगर क्वेश्चन में होता अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज अ रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, डेफिनेटली वी कैन कंसीडर कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, विलेज में जगह नहीं है, दैट्स व्हाई अर्बनाइजेशन हो रहा है। लेकिन व्हाट इज एन इशू? अर्बनाइजेशन को ये तो एक खराब चीज बोल रहा है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अर्बनाइजेशन इज एन इशू, बट एज सच अगेन आई सेड दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो थोड़े सब्जेक्टिव बेस्ड हैं। आई एंड ई के अंदर ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्टिव हैं, तो उनको क्लेम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगा कि ये डेफिनेटली गलत है, बट अकॉर्डिंग टू अस द आंसर शुड बी 2। और इसके अलावा मैं आपको सस्पिशियस क्वेश्चन की लिस्ट दिखा रहा हूँ स्लॉट 1 के अंदर अंदर। ये सारे क्वेश्चन भी सस्पिशियस हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे गाइस। कुल मिला के टोटल वी हैव आइडेंटिफाई अराउंड 12 क्वेश्चंस हैं जो स्लॉट 1 के अंदर हैं, विच इज ईदर डेफिनेटली रॉन्ग और सस्पिशियसली रॉन्ग। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू चैलेंज। अगर आपको इनमें से भी और कोई क्वेश्चन गलत लगता है आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम उसमें भी कंसर्न रेज करेंगे। आज लास्ट डेट है तो आप जितना जल्दी डिसीजन लोगे उतना अच्छा है। स्लॉट 2 की अगर हम बात करें गाइस, दिस आंसर इज डेफिनेटली रॉन्ग because answer given is I think Saturday, but correct answer is Monday. तो अगर 23rd अप्रैल पूछा है और मेरे को 23rd अप्रैल दिया हुआ है 1995 इज ए ट्यूसडे, तो आई एम गोइंग बैक
7 years, and in 7 years there is one leap year also. So basically we are moving, we are going back 8 years, yeah, 8 odd days you can say, because one leap year भी है. तो ultimately we need to just go back one day. तो अगर यहाँ पर ट्यूसडे है तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली शुड बी मंडे. ये मंडे होना चाहिए, सैटरडे दिया हुआ है, आई डू नॉट नो क्या लॉजिक लगा है. करेक्ट आंसर शुड बी मंडे. ये डेफिनेटली गलत है, ये डेफिनेटली हम रेस कर रहे हैं. इसी के अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो इसी में आपको कॉज भी दिया हुआ है, इसी में इफेक्ट भी दिया हुआ है, ड्यू टू कॉज भी दिया हुआ है, इफेक्ट भी दिया हुआ है, इफेक्ट दिया हुआ है और कॉज भी दिया हुआ है. मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसल्ड. व्हाई? ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स. तो यार मतलब क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है. तो ये तो डेफिनेटली एक अलग मतलब कॉज एंड इफेक्ट एक ही में दिया हुआ है. देयर इज एन इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द वाटर टैंक, ये कुछ अलग ही हमें दिया हुआ है कॉज. इसका तो आंसर इनमें से कुछ भी अगेन सही नहीं है. नन ऑफ द आंसर शुड बी करेक्ट, क्योंकि इसी में कॉज है, इसी में इफेक्ट है. इसका आंसर भी डेफिनेटली कैन बी चैलेंज्ड इजीली. ये भी गाइज कोई रिलेशन नहीं है. इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं 18024 का, they have given the answer as B. Only argument 2 is implied. Some people believe in the existence of God. Some people believe in the existence of God. Now they are saying argument कौन सा implied है? Not everything in this world is created by humans. If some people believe in the existing of God, क्या इसका इससे कोई रिलेशन है? Not everything in this world is created by humans. ये कहीं नहीं बोल रहे ना कि ये गॉड ने बनाया होगा, क्रिएट किया होगा. सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट. इसका भी कोई लॉजिक नहीं है. तो आई थिंक बी दिया हुआ है. किस लॉजिक पे दिया मुझे नहीं पता. आंसर शुड बी डी डेफिनेटली. तो बी दिया हुआ है, बी इज द रॉन्ग आंसर, डी शुड बी द करेक्ट आंसर. इनका इससे कोई भी लिंक लेना देना नहीं है इस स्टेटमेंट से, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है. सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली रॉन्ग है. इफ सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज ट्रू. जब भी हम सम बोलते हैं, सम का मतलब होता है एटलीस्ट वन स्टूडेंट, और ये एटलीस्ट वन बढ़ता हुआ ऑल तक जा सकता है. एटलीस्ट वन से लेके कहां तक? ऑल तक. सम डज नॉट मीन सम. सम ऑल भी हो सकता है, सारे के सारे भी हो सकते हैं. इफ सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, इसका मतलब कम से कम एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और सारे के सारे स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं. देन सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट इज ऑल्सो ट्रू. नो, नो, ऑल द स्टूडेंट कैन बी इंटेलिजेंट. सारे के सारे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट ना हो. तो ये सही नहीं है, जबकि ये सही दिया हुआ है. इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इफ ऑल लॉजिशियंस आर मैथमेटिशियंस इज ट्रू, सम नॉन मैथमेटिशियंस आर नॉन लॉजिशियन विल बी ट्रू. दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर सारे के सारे लॉजिशियन मैथमेटिशियन हैं, तो जो मैथमेटिशियन नहीं है वो डेफिनेटली लॉजिशियन नहीं होंगे. ये बिल्कुल सही बात. तो ये बिल्कुल सही है. तो आंसर शुड बी, पहला गलत है, सेकंड ट्रू है. पहला इट्स फॉल्स, सेकंड इज ट्रू. तो आंसर शुड बी फोर्थ, जबकि इसका आंसर दिया हुआ है 3026 का सी. सी दिया हुआ है, पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है. बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है, पहला फॉल्स है, सेकंड ट्रू है. तो ये भी गलत आंसर है इसका. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चैलेंज दिस क्वेश्चन एज वेल. Some more suspicious answer is this, guys. Again, the list is plenty. इसके अंदर भी लगभग 14-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो डेफिनेटली रॉन्ग है या फिर सस्पिशियस आंसर है, जिनको क्लेम किया जा सकता है. तो अब आप खुद सोचो, 100 क्वेश्चन वैसे जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, अगर ये लोग सही आंसर की नहीं दे पा रहे, मतलब व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एंटिटी एंड दिस, आगे जाके मतलब कैसे प्ले करेंगे रोल. तो आई डू नॉट नो. आई थिंक दिस द कंसर्न शुड बी रेज्ड फर्दर. तो अगर आप गाइज नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो, तो अभी ये ऑफर चल रहा है हमारा फ्लैट 25% ऑफ, और कुछ एक्सटेंशन भी है. तो यू कैन अप्लाई द कोड एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग और इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट. ओके, सो विश यू गुड लक गाइज. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.